हेलो स्टूडेंट्स। आज हम +2 कॉमर्स अकाउंट्स का जो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट हमने शुरू किया था, आज हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और बेटर तरीके से समझ सकें। देखो, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, मतलब अगर सिंपल सी बात, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, ना ही कैलकुलेट किया जाएगा और ना ही पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब बात आती है मुद्दे की कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। देखो, अगर आप दो खाते याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के केस में बनता है, ठीक है। अगर आप वो ध्यान रखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों खातों में किस किस साइड पर आता है, तो आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। देखो कौन कैसे बनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग नेचर की हैं, पार्टनर्स की करंट अकाउंट में अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नेचर की हों, तो आपको पता है कि करंट अकाउंट में आता है। तो जो भी केस हो, आता डेबिट साइड पर ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर अब मैं जर्नल एंट्री निकालूं तो देखो, सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर कर क्या बनाएंगे एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट चार्ज करने की बात आ गई, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब मैंने क्लोज करना है तो क्लोजर कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। जैसे हम +1 में कहते होते थे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है और बाकी खाते जो हैं वो क्लोज होते हैं, जो क्लोज होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर कर क्लोज कर दिए जाते हैं एट द एंड। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला खाता जो खुला है, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उस खाते को क्लोज कर देंगे और हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आया ना, टू वाली साइड, टू है तो ठीक है, क्रेडिट साइड पर आ गया। तो इस तरीके से आपकी ये दो जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। अब क्योंकि हमने आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी और वो भी पहले केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो लास्ट वीडियो में ही ये पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक में से उठाकर करेंगे। तो व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स विड्रॉ की जा रही हैं और वो भी अलग अलग समय पर, मतलब कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। तो मैंने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया है। गोविंद इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16। आपको गोविंद नाम का एक पार्टनर है फर्म में, उसके द्वारा की हुई कुछ ड्राइंग्स बता रखी हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 6000, 4000, 8000, 3000 एंड 5000। अब नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। बुक्स जो हैं वो 31 मार्च को हर साल क्लोज होती हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों से आंसर सेम आता है। तो देखो, हम सिंपल मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट अमाउंट थी मेरी 6000, ठीक है। 6000 पर 6%। अब देखो, अगर ध्यान से हम अपने क्वेश्चन में देखें तो वो अप्रैल 30 को विड्रॉ की गई थी। अब अप्रैल 30, अप्रैल का मंथ तो निकल गया, तो मई से लेकर 31 मार्च अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 11 मंथ्स बनते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से 30 जून है तो अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, बाकी के 9 महीने बचते हैं। सितंबर 30 है, 6 महीने निकल गए हैं, 6 महीने बचते हैं। दिसंबर 31 है, अब दिसंबर भी निकल चुका है, इसका मतलब सिर्फ जनवरी फरवरी एंड मार्च ही बचता है। और जनवरी भी निकल चुका है तो फरवरी एंड मार्च बचता है। तो कुछ इस तरीके से 11/12 फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड आ जाएगा, 9/12 सेकंड का आ जाएगा, 6/12 3/12 एंड 2/12 ये रिस्पेक्टिवली टाइम पीरियड्स निकल आएंगे। अब मैं अकेले अकेले का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो वो P/R/T वाला फॉर्मूला लगाकर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और मैंने टोटल इंटरेस्ट भी निकाल दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमने प्रोडक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो देखो, जैसे आपको पिछली वीडियो में एक हल्का सा परफॉर्मा था समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके से उस परफॉर्मे को हम चाहें तो अपनी तरफ से और ज़्यादा रीडिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने सीरियल नंबर एक अच्छी सी लुक देने के लिए सीरियल नंबर लिख दिया, अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो लिख दिया, मंथ्स लिख दिए मैंने, टाइम पीरियड कितना रिमेनिंग है, ठीक है, 11 9 6 3 2, सेम वही जो वहाँ कैलकुलेशन किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर वो लिखा आ गया। बस एक लास्ट कॉलम जो बनाना है वो प्रोडक्ट्स का बनाना है, और वो कैसे बनाना है वो आपको बता दिया था। 6000 मल्टीप्लाई बाई 11, 4000 मल्टीप्लाई बाई 9, 8000 मल्टीप्लाई बाई 6, 3000 मल्टीप्लाई बाई 3, 5000 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स का जब टोटल करेंगे तो इट विल बी 1,69,000। अब जब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है तो टी फॉर टाइम पीरियड हमेशा 1/12 लेना है, ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए 1,69,000 मल्टीप्लाई बाय 6% जो हमें रेट दिया हुआ था और 1/12। और इस बार भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ₹845 ही आएगा, ठीक है। अब आपके लिए है ये क्वेश्चन समझने के बाद, अब आपके लिए है ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। मैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही जैसा मैंने आपको समझाया है बिल्कुल ही उसके तरीके का ही है, आपसे हो जाएगा। मैंने आंसर भी आपके लिए दिए हुए हैं कि अगर आप आंसर चेक करना चाहो कि सही निकला है कि नहीं तो यू कैन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी कि हरीश एक पार्टनर है फर्म में, वो विड्रॉ कर रहा है कुछ अमाउंट्स। देखो ड्यूरिंग द ईयर 2017, ठीक है, फेब्रवरी है, मई है, जून है, अक्टूबर है एंड दिसंबर है। अब साइड पे देखो मैंने इंफॉर्मेशन कंप्लीट की है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है और कितना रेट है 7.5% पर एनम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब याद रखना यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया हुआ, मतलब जो अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, यहाँ पर हमें कैलेंडर ईयर दिया हुआ है। तो हमने दिसंबर से तक कंपेयर कर कर देखना है कि कितने मंथ्स निकलेंगे, चाहे हम सिंपल वाला मेथड इस्तेमाल करें चाहे हम प्रोडक्ट वाला मेथड इस्तेमाल करें। जैसे फेब्रवरी है, फेब्रवरी 1 है तो सिर्फ जनवरी का मंथ निकला है तो फर्स्ट वाले में कितना आएगा 11 मंथ्स। मई है, मई 5th मंथ होता है तो मेरे 4 महीने निकल चुके हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप काउंट कर कर देख सकते हो, मई से लेकर दिसंबर तक। जून 30 है तो जून को छोड़ दो, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। अक्टूबर 31 है तो अक्टूबर तक छोड़ दो, नवंबर दिसंबर, फिर काउंट कर लिया। अब देखो लास्ट वाला दिसंबर 31 और हमारा ईयर एंड भी हो रहा है 31 दिसंबर, तो लास्ट वाले को हम लेंगे ही नहीं, हम इसे इग्नोर कर देंगे। हाँ, अगर 31 दिसंबर की बजाय 1 दिसंबर होता तो हम 1 मंथ काउंट करते, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़रूर ट्राई करके देखना और ज़रूर बताना कि आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। थैंक यू सो मच।